राजू अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और उसने कुछ ही दिन पहले बाबूजी को बिना बताए घर से भागकर एक दूसरी जाति की लड़की से मंदिर में शादी कर ली थी और किराए के एक मकान में रहने लगा था। अचानक उसे एक दिन अपने पिताजी की मृत्यु का समाचार मिला, जिसे पाकर वे अपने घर अपनी पत्नी के साथ लौट आया था। राजू अपने पिता का अंतिम संस्कार करके घर लौट रहा था। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा लगातार बह रही थी। वह अपने साथ चल रही भीड़ के साथ जरूर था, परंतु उसका दिमाग बहुत पीछे था। वह बार बार पुरानी बातें सोच सोचकर आंखों से आंसू बहाए जा रहा था। उसके साथ चलने वाले भले ही उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे सांत्वना दे रहे थे, परंतु वे बार बार उन्हीं यादों में खोए जा रहा था। उसे बार बार यही अफसोस हो रहा था कि वो अपने पिता के कहने में क्यों नहीं चला, क्यों वो हमेशा उनकी कही बातों के विपरीत चलता रहा, क्यों उसने वह सब किया जो उसके पिता उसको मना करते थे। घर आकर वे घर के एक कोने में एकांत में जाकर फूट फूट कर रो रहा था। उसके मन में लगातार यही ख्याल आ रहा था कि अब उसको डांटने वाला, उससे प्यार करने वाला वो इंसान नहीं रहा। उसे लग रहा था कि उसकी एक गलती उसके पिता की मौत का कारण बनी है। कुछ ही दिन पहले उसने माँ बाबूजी को बिना बताए मंदिर में शादी की। एक बार भी अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना उचित नहीं समझा। एक पल को भी ये नहीं समझा कि माँ और बाबूजी पर क्या गुजरेगी। बाबूजी ना सही तो कम से कम माँ को ही बता देता। माँ अपने आप बाबूजी को मना लेती और बाबूजी भी माँ की बात तो मान ही जाते, क्योंकि बाबूजी जाति पाति मानते नहीं हैं और वो मेरी शादी राधिका से करा देते। यही सोच सोचकर राजू की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे यही ख्याल आ रहा था कि उसकी एक गलती ने उसे बाबूजी से दूर कर दिया। अब वो माफी मांगे तो किससे मांगे, कैसे बाबूजी से कहे कि मुझसे गलती हो गई, क्योंकि बीता हुआ समय वापस नहीं आता। वो यही सोच रहा था, तभी राधिका ने कंधे पर हाथ रखा और कहा, राजू, खुद को संभालो। अगर तुम ऐसे रहोगे तो माँ जी को भला कौन संभालेगा। उनका तो खुद रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। उन्हें संभालो, वे बार बार चक्कर खाकर गिर रही हैं। मैंने डॉक्टर साहब को फोन कर दिया है, वो आते ही होंगे। इतने में ही डॉक्टर साहब आ जाते हैं और डॉक्टर साहब ने आकर माँ जी को देखा और थोड़ी दवाई देकर चले गए। 2 दिन बीत जाते हैं। तीसरे दिन राजू ने जब पिताजी की अलमारी खोली तो उसे उसमें एक पत्र मिला। उसने वो पत्र निकाला और उस पत्र को पढ़ने लगा। उस पत्र में लिखा था कि राजू, तुम इतने बड़े कब से हो गए जो अपने जीवन का निर्णय स्वयं लेने लगे। अगर तुम मुझे एक बार बता देते तो मैं बहुत धूमधाम से तुम्हारी शादी करता। तुमने एक बार भी मुझे बताना उचित नहीं समझा। तुम मुझसे एक बार तो कहकर देखते, मैं तुम्हारी शादी उसी लड़की से करा देता। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उनका बेटा उनकी आंखों के सामने दूल्हा बने, और तुमने हमारी इस इच्छा को खत्म कर दिया। हमने आज तक केवल तुम्हारी खुशियां ही चाही हैं। यदि हर बेटा तुम्हारी तरह ऐसा करेगा तो अपने बच्चों पर से माँ बाप का विश्वास उठ ही जाएगा। खैर, जो हुआ उसे छोड़ो, अब वापस अपने घर लौट आओ, क्योंकि ये घर तुम्हारा ही है। बेटा, मुझे तुम्हें एक बात और बतानी थी। ये तुम और तुम्हारी माँ नहीं जानते, मुझे ब्लड कैंसर है और शायद तुम्हें देखने से पहले मैं दुनिया छोड़कर चला जाऊंगा। तुम अपने मन में कभी ये ख्याल मत लाना कि मेरी मृत्यु तुम्हारे कारण हुई है। बेटा, बहू का ख्याल रखना और अपनी माँ का भी हमेशा ख्याल रखना, क्योंकि मेरे बाद तुम्हारे सिवा उनका कोई नहीं है। ये पढ़ते पढ़ते राजू की आंखों से आंसुओं की धारा लगातार बहती जा रही थी। दोस्तों, जिंदगी में हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसका हमें पछतावा करना पड़ता है, और कई लोग ऐसे होते हैं जो इससे जल्दी बाहर निकल आते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जिंदगी भर पछतावे के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना।